तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई पहल लेके आई हूँ कि रीट की तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं। रीट के साथ साथ ही हम एक चीज़ पे और आज से ध्यान देंगे। वैसे मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हुए हैं करंट के, है ना। तो आज मैं करंट का ही कोई इशू आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़, ज़्यादातर दोस्तों मैं द हिंदू प्रीफर करती हूँ। तो द हिंदू बहुत सारी एक तो इंग्लिश में आता है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चों को द हिंदू बहुत कम लोगों को समझ में आ पाता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि आपका जनरल नॉलेज बना रहे। दूसरा, ना सिर्फ आप एग्ज़ाम्स के लिए बल्कि दैनिक लाइफ में भी थोड़े से अप टू डेट रहें। इसके लिए कि एक एक करंट का टॉपिक हम डेली कुछ ना कुछ डिस्कशन किया करेंगे। जो भी द हिंदू का एडिटोरियल आता है, मतलब संपादकीय, जिस तरह से इसमें भास्कर और पत्रिका में तो संपादकीय आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसा ही द हिंदू में आता है। तो उसके एडिटोरियल का एक टॉपिक, मतलब एक टॉपिक में से कुछ बिंदु जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ा करेंगे। तो मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के आपको एक एक, मतलब करंट का टॉपिक भी, मोस्टली डेली भी ना हो तो एक दो दिन में एक करंट का टॉपिक मैं आपको पढ़ाते रहूँ। जो भी मुझे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट लगे कि ये एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो वो ही। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मालाबार नेवल एक्सरसाइज, है ना। तो मालाबार नेवी एक्सरसाइज इसका नाम है। अब ये किस किस के बीच में होती है, कब शुरू की गई थी, भारत पे इसके क्या इम्पैक्ट होंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वो फैक्चुअल चीज़ें ही नहीं पढ़ेंगे कि कब शुरू की गई, पिछली कब हुई, आगे की कब होगी। इतनी सी बातें हम लोग मोस्टली जो भी करंट की गाइड होती है उसमें पढ़ते हैं ना। लेकिन द हिंदू की यही खास बात है कि आप है ना हर एक चीज़ के मतलब वाइड रूप से अध्ययन करते हो कि हम इसकी अच्छाइयाँ भी देखेंगे, हम इसकी बुराइयाँ भी देखेंगे, भारत की विदेश नीति पर इसका क्या प्रभाव होगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत सारा हैंडवर्क करना पड़ता है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के लिए भी नोट्स बनाना पड़ता है। फिर मुझे इन सब चीज़ों का पहले खुद को अध्ययन करना पड़ता है, फिर आपके लिए छांटना पड़ता है। तो इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सा लिखूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको कुछ सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी। अगर कोई वर्ड समझ में नहीं भी आ रहा हो तो आप मेरी आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज। इंडिया और यूएसए की जो नेवी है, नेवी किसको बोलते हैं दोस्तों, जल सेना को बोलते हैं, द्वारा यह एक्सरसाइज 1992 में शुरू की गई थी। इंडिया, भारत, यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ दोस्तों, मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऐसा क्या हो गया कि इसका वीडियो हमें बनाना पड़ा। मतलब वीडियो छोड़ो, इसका एडिटोरियल द हिंदू में छपा है। अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई, ऐसी परिस्थितियाँ ये हो गई कि आप सबको पता है कि लद्दाख वाले मैटर पे भारत और चाइना की जो आर्मी है वो आमने सामने खड़ी है, ठीक है। अब दोस्तों कि चाइना ने अपने बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए, हमने भी बहुत सारे सैनिक तैनात कर दिए। चाइना की आक्रामक होती नीति से हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं थे, हमने भी उनका अच्छा करारा जवाब दिया, ठीक है। अब चाइना ने ये तो कह दिया कि हम लोग पीछे हट रहे हैं, है ना। वापस से चाइना की आर्मी पीछे हटने लग गई। लेकिन अब हम लोग चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना पहले भी हमें बहुत बार धोखा दे चुका है। तो हमें ज़रूरी है कि दोस्तों हम चाइना को काउंटर करने के लिए, काउंटर मतलब उसका विरोध करने के लिए, है ना, उसकी बराबरी करने के लिए हम और देशों से अपने संबंध मजबूत बनाएं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ही वह देश होगा दोस्तों कि जो हमारी अच्छी तरह से चाइना के मैटर में मदद कर सकता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका आज एक सुपर पावर है। और चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका में वैसे भी ट्रेड वार चल रहा है। ट्रेड वॉर मतलब व्यापारिक युद्ध चल ही रहा है ना। मतलब ये लोग चाइना के चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं, चाइना इनकी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है ना। इसे कहते हैं ट्रेड वॉर, ताकि इनकी चीज़ें चाइना में नहीं पहुंच पाई, चाइना के लोग खरीदे नहीं। और यूएसए में जो चाइना की चीज़ें आ रही हैं वो यूएसए वाले लोग खरीदे नहीं, क्योंकि ज़्यादा टैक्स लगा देंगे तो वो चीज़ें बहुत महंगी हो जाएंगी, तो फिर लोग क्यों खरीदेंगे, है ना। इसे कहते हैं ट्रेड वार। तो चाइना और यूएसए में पहले से तनातनी चल रही है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम लोग यूएसए से ज़्यादा संपर्क बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर बाय द वे हमारा युद्ध हो जाता है तो हमें आज यूएसए ही ऐसा देश दिख रहा है जो हमारी मदद इस वक्त कर सकता है ना। तो इसलिए ये एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज का अध्ययन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इंडिया और यूएसए की नेवी द्वारा यह एक्सरसाइज 1992 में शुरू की गई थी। कब शुरू गई थी, 1992 में।
इसके परमानेंट मेंबर के रूप में 2015 में जापान भी इससे जुड़ गया। दोस्तों सबसे पहले तो भारत और यूएसए ने मिलकर ये एक्सरसाइज शुरू की थी, लेकिन क्या हुआ कि 2015 में जापान भी इस एक्सरसाइज में ऐड हो गया। तो अब इस एक्सरसाइज में 3 मेंबर हैं मालाबार एक्सरसाइज में। कौन कौन सा? एक तो भारत, एक यूएसए और एक कौन हो गया? जापान हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे मालाबार तो मैंने आपको बताया ही नहीं, सॉरी। ये जो भारत है, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, यहाँ पे जो केरल है, तो केरल के इस वाले तट को दोस्तों मालाबार तट बोलते हैं। तो इसी के नाम पर एक्सरसाइज का नाम रखा गया है मालाबार। तो अब इस एक्सरसाइज में 3 मेंबर हो गए। कौन कौन से? इंडिया, यूएसए और जापान। ठीक है, ये तो परमानेंट मेंबर हो गए, मतलब ये तो स्थायी सदस्य हो गए। अब नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी इससे जुड़ चुके हैं। नॉन परमानेंट मेंबर मतलब स्थायी सदस्य का दर्जा इन्हें नहीं मिला है, लेकिन वो भी इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। हम उन्हें इनवाइट करते हैं और वो लोग भी इस एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। तो ये जुड़ गए। ठीक है, अब इसका पहला अभ्यास कब हुआ था? 1992 में शुरू हुई, 1992 में हुई थी। तो अभ्यास भी पहला 1992 में हुआ था। लेकिन बाद में दोस्तों कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि 1998 में हमने पढ़ा था, आप सबने वो परमाणु मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम वाली। अगर नहीं देखी हो तो देखना। हिस्टोरिकल मूवीज़ दोस्तों देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनसे हमें वो चीज़ें परमानेंट रूप से दिमाग में याद हो जाती है ना। तो जैसा कि उस मूवी में भी दिखाया था कि 1998 में भारत ने क्या किया था? न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। उस समय सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, है ना। इस न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, क्योंकि अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध लगा रखा था। हम पे क्या मतलब सभी देशों पे भी, कोई भी देश अब परमाणु का मतलब टेस्ट नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, है ना। उन लोगों ने पहले से बना लिया था। अब भारत दोस्तों शांति का दूत तो है, लेकिन वो शांति के नाम पे इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि हमारा पाकिस्तान बगल वाला, चाइना बगल वाला, सबके पास परमाणु बम हो। उस समय खैर पाकिस्तान के पास तो नहीं था, पर चाइना के पास तो था, और चाइना हमारा दुश्मन है, क्योंकि 1962 में वो हम पे अटैक कर चुका था पहले से, है ना। तो इसलिए हमारा ज़रूरी था, एक तो हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था 1975 में, लेकिन हमारा ज़रूरी था कि हमारे पास अच्छा परमाणु बम हो, ताकि हम लोग एक तरह से डर क्रिएट होता है ना पड़ोसियों में। जैसे चाइना के पास परमाणु बम है, तो चाइना हमें कभी भी धमकी दे सकता है कि हम आप पे परमाणु अटैक कर देंगे अगर आपने ऐसा किया तो। लेकिन हम भी अब धमकी दे सकते हैं कि भाई हमारे पास भी परमाणु अटैक है, अगर आप हम पे परमाणु अटैक करोगे तो हम भी करेंगे, है ना। तो वही एक पड़ोसियों में डर क्रिएट करने के लिए दोस्तों ये ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसलिए हमने ये परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। इस वजह से क्या हुआ था कि अमेरिका हमसे बहुत नाराज़ हो गया था। उसने ये है जो एक्सरसाइज है उसको सस्पेंड कर दिया था, जो 1992 में शुरू हुई थी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं है, उस टाइम तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन भारत ने एक परमाणु नीति अपनी बनाई थी। उसमें ये कहा गया था कि हमने परमाणु बम बनाया है, लेकिन उस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि हम किसी भी देश पे आगे से परमाणु हमला कभी भी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन कोई देश अगर हमारे भूभाग में आके हम पे परमाणु हमला करता है, या फिर किसी और देश में जाके हम पे परमाणु हमला करता है, तो जवाबी कार्रवाई के रूप में हम भी परमाणु हमला करेंगे। बाकी हम हमेशा अहिंसा का पालन करेंगे, कभी भी अग्रेसिव रूप से या फिर किसी भी देश की जो भूभाग को हथियाने के लिए उस पर परमाणु हमला नहीं करेंगे। तो जो हमने नीति बनाई दोस्तों, उसको हमने साबित भी किया, क्योंकि आगे चल के हमने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे पता चला कि भारत एक शांति वाला ही देश है और अहिंसा का ही पालन करता है। तो फिर हमारे संबंध ठीक हुए अमेरिका के साथ में, और फिर से ये जो संधि है मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो गई। ठीक है, अब जो लास्ट एक्सरसाइज हुई थी दोस्तों 2019 में हुई थी, और इस बार हो रही है 2020 में, है ना। हर साल ये एक्सरसाइज होती है। इस बार इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बार भारत के हिंद महासागर में मतलब बंगाल की खाड़ी में ये एक्सरसाइज हो रही है, मतलब भारत इस एक्सरसाइज को इस बार ऑपरेट कर रहा है, इसलिए इस बार ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब दोस्तों इसके साथ ही आपने एक और ग्रुप का नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं क्वाड ग्रुप, है ना। क्वाड ग्रुप में दोस्तों 4 सदस्य हैं। क्वाड ये है इसका नाम। इसमें जो 4 सदस्य हैं वो कौन से हैं? एक तो भारत, एक यूएसए, एक ऑस्ट्रेलिया और एक जापान। ये चारों देश ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने चाइना का प्रतिकार करने के लिए ग्रुप बनाया है। मतलब प्रत्यक्ष तौर पे तो दुनिया के सामने हम लोग ये बोलते हैं कि हमने अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ग्रुप बनाया है, लेकिन सबको पता है कि भारत भी, यूएसए भी, ऑस्ट्रेलिया भी और जापान भी, चारों चाइना की जो अग्रेसिव नीति है उसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, किस चीज़ के लिए? चाइना को काउंटर करने के लिए। उसका नाम है क्वाड ग्रुप। अब इस क्वाड ग्रुप से दोस्तों चाइना बहुत चिढ़ता है, क्योंकि चाइना को लगता है कि ये चारों शक्तिशाली देश हैं, अगर ये साथ हो गए तो मुझे आगे बढ़ने से ऑफकोर्स रोकेंगे ही ये।
तो ये चारों मिलकर अब एक्सरसाइज का, ये चारों अब एक्सरसाइज का भी हिस्सा है। देखो, इंडिया, यूएसए और जापान तो परमानेंट मेंबर है ही, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर नॉन परमानेंट मेंबर हो गए, तो अब ये इस एक्सरसाइज का भी हिस्सा हो गए। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये एक्सरसाइज जो होती है ना, वो हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए ही की जाती है, मतलब दूसरे देशों के साथ हमारे विदेशी संबंध अच्छे हो जाए। अब क्या है दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी ये कह रहा है कि हम भी इस जो एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, इसके परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। एक बार पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ये ऑफर दिया था परमानेंट मेंबर बनने के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन फिर है ना, चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाला इनडायरेक्ट रूप से। फिर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने इस एक्सरसाइज में भाग लेने से, मतलब परमानेंट मेंबर बनने से मना कर दिया, है ना। तो है ना, भारत फिर इस बात से चिढ़ गया था। बाद में ऑस्ट्रेलिया ने आगे चलकर कई बार प्रयास किया परमानेंट मेंबर बनने का, लेकिन फिर भारत ने इसको परमिशन दी नहीं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया फिर से कह रहा है कि हम इसका परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हैं, और भारत इस चीज़ के लिए इस बार एग्री भी कर रहा है, क्योंकि भारत को ज़रूरत है अब चाइना के विरोध में सच में ऐसा संगठन बनाया जाए जो हमारे, मतलब कल को अगर हमारा युद्ध होता है तो हमारे साथ खड़ा रहे, है ना। पहले हमारा अच्छा फ्रेंड था रसिया, है ना, लेकिन दोस्तों अब रसिया की पॉलिसी बहुत बदल चुकी है। 1991 में हमारा सबसे शानदार वाला फ्रेंड कौन था, रसिया, लेकिन अब हमारी पॉलिसी बहुत बदल चुकी है। अब रसिया चाइना से जितनी भी बार हमारे मुद्दे होते हैं खुल के कभी भी सामने नहीं आ रहा है। तो अब हमें रसिया से इतनी उम्मीद नहीं रही है कि हम उससे मदद मांग सके। तो अब हमारा अच्छा दोस्त बन के उभर रहा है यूएसए, है ना। तो चीन हमेशा इसका अपोज करता है, अपोज मतलब इसका विरोध करता है, किसका, परमानेंट क्वाड का भी और मालाबार एक्सरसाइज का भी। क्वाड के लिए भी चीन हमेशा गुस्से में रहता है, और इसे क्या कहता है, आसियान नाटो, जो नाटो उन्होंने बना रखा है दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ नाम है इसका, ये बना रखा है वहाँ पे, मतलब अटलांटिक महासागर के जो तटीय देश है ना, वो रसिया के ग्रुप में, मतलब साम्यवादी ग्रुप में शामिल ना हो जाए, इसके विरोध में इन्होंने बना रखा है नाटो, है ना। तो ये क्या कह रहा है चाइना कि ये एशियन नाटो है, ये क्वाड, है ना, कि भाई आप एशिया के देशों को भी अपने पक्ष में करना चाहते हो। ये बात क्वाड के लिए हमेशा चाइना कहता है, और चाइना क्वाड के नाम पे हमेशा भड़का हुआ रहता है। चीन कहता है कि इस ग्रुप का बहुत कठोर परिणाम हो सकता है, मतलब ये ग्रुप आगे चला तो आपको हमारी तरफ से अग्रेशन झेलना पड़ेगा। ऐसी धमकियां चाइना ने अप्रत्यक्ष रूप से हमें कई बार दे भी दी हैं। परंतु अब भारत भी ये समझने लगा है कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस प्रकार के ग्रुप्स के द्वारा चीन पे दबाव बनाएं। दोस्तों हुआ क्या है कि पहले हमने ना, हम क्या चाहते हैं हमेशा कि हमारी हमेशा एक ही गलती रही है कि चाइना हमारी तरफ आगे बढ़ता है, हम भी चाइना की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर है ना, चाइना हम पे एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, फिर चाइना को दिखता है कि नहीं इंडिया युद्ध के लिए तैयार है, तो वो क्या करता है, अपने आप पीछे हटता है, और हम भी पीछे हट जाते हैं हमेशा कि भाई ठीक है, इस बार हो गया आगे नहीं होगा, इस बार हो गया आगे नहीं होगा। हम क्या करते हैं कि यार युद्ध करने से अच्छा है कि हम चुपचाप अपनी विकास की नीति पर जोर दें, हमेशा ये सोच के चलते हैं। और ये सोच सही भी है कि युद्ध किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन क्या है कि चाइना जैसा देश अगर हमारा पड़ोसी है तो हम हमेशा इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना हमेशा छुप के वार करने वालों में से ही है। क्योंकि जब भी हम पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, जो हमारे कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं, उनको जब भी हम यूएन में लेके जाते हैं और यूएन में हम उनको, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट राज्य घोषित करना चाहते हैं, या फिर किसी भी ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप घोषित करवाना चाहते हैं, चाइना हमेशा अपना वीटो का प्रयोग करके उस चीज़ को नकार देता है ना। तो ये होता है। तो इसलिए अब हमें चाइना के लिए मतलब हमेशा तैयार रहना होगा, और चाइना को ये दिखाना होगा कि भारत भी एक मजबूत शक्ति है। तो भारत ये समझने लगा है कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है इसलिए ज़रूरी है कि हम भी इस प्रकार के ग्रुप्स का हिस्सा बन के, इससे क्या होता है, चीन पे दबाव बनेगा, चीन पे दबाव बनाए। इसलिए अब भारत खुले दिल से ऑस्ट्रेलिया का स्वागत कर रहा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है ना कि हम भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, भारत उस बात को स्वीकार कर रहा है। वर्तमान में जो लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया की आर्मी आमने सामने खड़ी थी, उस समय हमें ज़रूरत है कि हम अपनी समुद्र शक्ति सशक्त बनाएं। तो इस एक्सरसाइज से हमारी समुद्र शक्ति सशक्त बनेगी। लद्दाख में जो हमारे आमने सामने आर्मी हुई है दोस्तों, उस समय ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि चाइना कभी भी युद्ध कर सकता है, और अब वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे हैं। लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं है चाइना का कि वो कभी भी आक्रमण कर दे, क्योंकि चाइना हमेशा यही करता है, जब भी हम थोड़े से ठंडे बस्ते में पड़ जाते हैं
वो हम पे आक्रमण कर देता है। 1962 में भी दोस्तों यही हुआ था कि उस समय तो जब चाइना ने हम पे आक्रमण किया ना, तो जवाहरलाल नेहरू भी इंडिया में नहीं थे, वो भी भारत इंडिया से बाहर थे, और उसने अचानक से हम पे आक्रमण कर दिया था। सॉरी। तो चाइना की हमेशा से ये नीति रही है, तो इसलिए हमें चाइना के बारे में अब सोचना होगा। इसी में यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये तीनों हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो इनको हमें आगे लेकर चलना होगा, और चीन को हिंद महासागर में काउंटर करना होगा। क्योंकि दोस्तों जो साउथ चाइना सी है, उसमें चीन हमेशा अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मेरा है, लेकिन अमेरिका और जो ऑस्ट्रेलिया है और बाकी सारे छोटे छोटे देश हैं, वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि साउथ चाइना सी अकेला तुम्हारा नहीं है, सब लोगों का है। लेकिन चीन हमेशा उस पर अपना आधिपत्य जमाता है। तो हम अब ये कर सकते हैं कि चाइना बार बार जो हम पे दबाव बनाता है ना इधर सीमाओं को लेके, तो हम ये कर सकते हैं कि साउथ चाइना सी में आज तक हमने कभी भी खुलकर बयान नहीं दिए हैं, है ना। तो साउथ चाइना सी में जो मैटर चल रहा है उसमें हम लोग इनका साथ दें और चाइना पे अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश करें कि हम चाहे तो हम भी आपको आपके खिलाफ बोल सकते हैं। भारत को भी यह सोचना चाहिए कि इस समय लेकिन एक और मतलब नेगेटिव पॉइंट यह भी है, भारत को यह सोचना चाहिए कि इस समय जो संवेदनशील मुद्दे पर बीजिंग इस पर आक्रामक हो सकता है, तो इस एक्सरसाइज के बारे में भी हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि देखो इस समय संवेदनशील मुद्दा ऑलरेडी हमारे बीच में चल रहा है कि हमारी और चाइना की आर्मी आमने सामने है ना। और ये जो हम क्वाड ग्रुप बना रहे हैं, ये जो हम मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, चीन के खिलाफ बयान भी अब हम खुलेआम देने लगे, इससे क्या हो सकता है कि चीन तो है ड्रैगन, वो थोड़ा सा भड़क भी सकता है, और युद्ध का परिणाम कभी भी दोस्तों अच्छा नहीं होता है। तो मतलब हम लोग अपनी नेवल एक्सरसाइज करें, हम लोग क्वाड ग्रुप को भी बढ़ाएं, लेकिन थोड़ा सा हमें सोच कर चलना चाहिए कि हम इन हरकतों की वजह से चाइना को बढ़ावा न दें, क्योंकि इंडिया कभी भी आगे से युद्ध को प्रोत्साहित नहीं करता है। तो थोड़ा सा हमें सोच कर चलना चाहिए। वास्तव में यह है मिलिट्री क्वाड हमें एशिया पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी ही प्रदान करेगा, लेकिन अगर हकीकत जानी जाए तो ये जो मिलिट्री क्वाड, मिलिट्री तो क्या होती है दोस्तों, नेवी तो होती है जल सेना, है ना, और मिलिट्री क्वाड मतलब क्या हो गया, जल वायु और थल, तीनों सेनाओं को मिलाकर मिलिट्री बोलते हैं। तो ये जो मिलिट्री क्वाड हम लोग बना रहे हैं, मतलब ये जो क्वाड ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, वो हमें एशिया पैसिफिक रीजन में, मतलब ये देखो ये दोनों मान लो अमेरिका हो गए, ये यूरोप हो गया ऐसे, ये यहाँ इंडिया है और ये अफ्रीका है ना। तो ये जो इधर और इधर ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर, ये है दोस्तों चाइना, है ना। तो ये क्या है कि अगर हम क्वाड ग्रुप बनाते हैं तो ये तो है इंडिया, ठीक है, यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे है जापान और इधर है अमेरिका। तो ये प्रशांत महासागर के तट वाले देश है सारे। तो अगर हम जापान से, अगर हम ऑस्ट्रेलिया से, अगर हम अमेरिका से बनाकर रखेंगे, तो इस इलाके में ये हमें सुरक्षित ही करेगा, ये जो क्वाड ग्रुप है ना। इससे हमें पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर में हमारी सुरक्षा ही होगी। तो अगर इंडिया ऐसा मिलिट्री ग्रुप बनाता है जो चीन की साउथ चाइना सी में उपस्थिति को भी काउंटर करने हेतु जरूरी है, तो हम यह अगर बना रहे हैं क्वाड ग्रुप, तो चीन पे एक दबाव पड़ेगा साउथ चाइना सी वाले मुद्दे को लेकर। यूएसए भी आजकल, यूएसए का नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है कि यूएसए भी मुखर रूप से चीन का विरोध करते हुए खुले रूप से भारत का साथ दे रहा है। यूएसए के जो विदेश मंत्री हैं दोस्तों, माइक पेम्पियो, उन्होंने 2-3 बार ऐसे ट्वीट कर दिए जिनसे वो खुले रूप से भारत का साथ दे रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ, जो चाइना है वो जानबूझ के अग्रेसिव होकर बार बार भारत के बॉर्डर पे आता है, और भारत अगर चाइना से युद्ध करता है तो हम खुलेआम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई इतना बड़ा राज्य हमारे बारे में ये कह रहा है, आज के ज़माने में तो सुपर शक्ति अभी भी चाइना से ऊपर यूएसए ही है ना। तो अगर विश्व वर्ल्ड का जो सुपर पावर है वो हम हमारा साथ देने के लिए इंटरनेशनल रूप से खुलेआम अगर कह रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, डरने की कहीं ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूएसए खुद चाइना की जो अग्रेसिव नीति है उसका विरोध कर रहा है। साउथ चाइना सी में यूएसए ने कई जगह अपने फाइटर प्लेन अभी भेज दिए हैं। देखो साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए ने अपने फाइटर प्लेन भेज दिए हैं, लेकिन यूएसए अब दोस्तों थोड़ा सा तो यूएसए भी चाहेगा कि क्या कि इंडिया भी हमारी इस चीज़ में मदद करे और हम भी साउथ चाइना सी में अपनी कुछ सेना भेजे। तो अगर हमें यूएसए का साथ बनाकर रखना है तो हमें थोड़ा सा मतलब यूएसए की नीति पे चलना ही होगा, अगर चीन को काउंटर करना है तो। चीन के इस आक्रामक रवैये को देखकर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।
चीन का जो आक्रामक रवैया है दोस्तों, अब हमें इसे ठंडे बस्ते में लेकर नहीं चलना है, हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। परंतु क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी भी है ना, हमारे टच करके ही है दोस्तों, पड़ोसी को हम कभी भी नहीं बदल सकते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा संबंध बिगाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हम बार बार चीन को उत्साहित, मतलब उत्साहित तो नहीं बोल सकते, उकसाएं मतलब चीन को युद्ध करने के लिए, तो हम इतनी भी स्थिति खराब ना करें और एक मध्यम मार्ग अपनाते हुए चीन अमेरिका के साथ संतुलन बनाते हुए सतत विकास की राह पे चलें कि हमारे संबंध चीन के साथ बहुत ज़्यादा भी ना बिगड़े और अमेरिका हमारा दोस्त बन जाए। ऐसी कुछ राह अपनाकर हम हमेशा एक बुद्ध का जो बताया गया मध्य मार्ग है उस पे चले। तो ये थी दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज। ओबियसली आपको पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पसंद आ गए होंगे, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या हम ये डिस्कशन जारी रखें जो करंट का मैं आपके लिए एक नई पहल लेके आई हूँ। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाइक कमेंट कर दें, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे भी एक एनर्जी मिलती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प मिल रही है, तो मैं आगे ऐसी चीज़ें और लेके आऊँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।